Good morning to all my students of class 12 science. Now today we will discuss the exercise point 2 of the differential equation. As you know that in previous video we already started this chapter differential equation and the exercise 1 has been finished in the last video. 9.1 वो पूरी हो चुकी है लास्ट वीडियो में. अभी हम डिस्कस करेंगे 9.2. 9.3 आपके सिलेबस में नहीं है, वो कट है. तो इसमें जो सिलेबस कट है उसको आप ध्यान से देख लें, मैं आपको बता दूंगा. तो अभी हमें आज डिस्कस करना है 9.2. 9.2 जब आप डिस्कस करेंगे आज मेरे साथ तो मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं. क्लास 10th में हमारे पास में जो प्रोसीजर थे रिगार्डिंग टू दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले वो समझते हैं. तो वहाँ आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले थे कि जिनमें आपको इक्वेशन दी गई थी, आपने उसके रूट्स निकाले थे. और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिले थे जिसमें आपको रूट्स दिया गया था तो आपने रूट्स से इक्वेशन फॉर्म की थी. सो बेसिकली इन द क्लास 10th वी हैव टू प्रोसीजर. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन टू रूट्स means zeros, and second is from zeros or roots to equation. क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास वहां पे दो प्रोसीजर थे. जब हमें निकालने होते हैं रूट्स तो हम अपनी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर लेते हैं. ठीक है, उन फैक्टर को हम कंपेयर करते हैं इक्वल्स टू 0 और वहां से निकालते हैं हम उसकी जीरोस. लेकिन जब हमें जीरोस दी हुई होती है, रूट्स गिवन होते हैं और हमें निकालना होता है इक्वेशन को, तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते थे. फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कि इक्वेशन x² माइनस sum of zeros means alpha plus beta into x plus alpha beta. ये फॉर्मूला था कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, तो कंसेप्ट था कि सबसे पहले आप उन दी हुई जीरोस को ऐड कर लें, एक बार मल्टीप्लाई कर लें, मींस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा. उसको निकालने के बाद फॉर्मूला था कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0. ये फॉर्मूला था. तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है, सेम प्रोसीजर आपका इधर भी है. इधर क्या होगा, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा. देखो ध्यान से सुनना मेरी बात. एक बार तो आपको दी जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपसे निकलवाएंगे सॉल्यूशन. और एक बार देंगे आपको सॉल्यूशन तो निकलवाएंगे आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, इस तरह से होगा. ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखें कि हमारे पास में दो प्रोसीजर है, डिफरेंशियल इक्वेशन टू सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन. अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे कैसे करेंगे, जरा सुन लीजिए. डिफरेंशियल इक्वेशन की डिमांड क्या होती है कि उसके पास में डेरिवेटिव मींस अ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस dy/dx होना चाहिए. ठीक है, इसके पास में डेरिवेटिव है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वहां पर डेरिवेटिव नहीं चाहिए. यहां पे डेरिवेटिव नहीं चाहिए, इसके पास डेरिवेटिव है. तो डेरिवेटिव कैसे हटेगा? जब आप उस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करोगे
तो तब जा करके वो डेरिवेटिव हटेगा। इट मीन्स जब कभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, आपको निकालना होगा सॉल्यूशन, तो हम कर देंगे उसको इंटीग्रेट, ठीक है। और जब हमें जाना होगा सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन, अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास में कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन की डिमांड क्या होती है कि उसके पास में डेरिवेटिव होना चाहिए। तो जब आप जाएंगे सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पर, तो आप करेंगे उसको डिफरेंशिएट, तो आप करेंगे उसको डिफरेंशिएट। क्लियर? इट मींस डी अपॉन dx। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम जाएंगे सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पर, तो उसको हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? तो सुन लीजिए, आप चेक करेंगे कि आपके सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। मैंने बताया था आपको कांस्टेंट कंटेन टू टाइप, आर्बिट्रेरी एज वेल एज फिक्स्ड कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सॉल्यूशन के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, मींस ए बी सी डी इस तरह से कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। जितने वहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतनी ही बार आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और आपका मोटिव ये होगा कि हम उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को वहाँ से रिमूव कर दें। जब तक आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव नहीं होंगे तब तक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। ध्यान रहे इस बात का। सॉल्यूशन के अंदर कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। यह बात आपको याद रखनी है। दोबारा फिर सुन लीजिए, सॉल्यूशन के अंदर कोई डेरिवेटिव dy अपॉन dx अवेलेबल नहीं होता है। dy अपॉन dx केवल डिफरेंशियल इक्वेशन में ही मिलता है। सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी ही बार आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट इस तरह से करेंगे कि जिससे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वहां से रिमूव हो जाएं। यदि वो रिमूव नहीं हो पा रहे हैं तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिलेगी, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन केवल कंटेन करती है डेरिवेटिव को, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। उसके अंदर कोई भी कांस्टेंट पार्ट नहीं होता है, ये बात आप याद रखें। क्लियर? डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए बी सी डी एम एन ओ पी नहीं होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो जब दी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन और हमें चाहिएगा सॉल्यूशन, तो हम अपनी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर? इंटीग्रेट करेंगे हम केवल एक बार। इंटीग्रेशन करने से पहले हमारे पास में कुछ मेथड होंगे जिनको हम अप्लाई करेंगे, जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, ठीक है। वो कुछ मेथड हैं जिनको हम यूज करते हैं व्हेनेवर वी वांट टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? और जब निकालेंगे सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करेंगे हम उतनी बार जितने हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं आप एक्सरसाइज पॉइंट 2 में। पॉइंट 2 में हमें जो दिया गया है जरा उसके बारे में सुन लीजिए। 9.2 में हमें एक बार तो दिया है सॉल्यूशन और उसके सामने दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमसे ये चेक करवाना चाह रहे हैं कि वो जो सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या वो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे कि आपको याद होगा क्लास 9th में चैप्टर वाइज पॉलिनोमियल, वो कहते थे कि चेक कीजिए क्या x = 2 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप वहां पे क्या करते थे, आप वहां पे उस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस करते थे उस वैल्यू से। यदि x 2 दिया है तो 2 रख के आप चेक करते थे कि भाई पॉलिनोमियल है या नहीं है। यदि आंसर 0 आ गया पॉलिनोमियल का तो आप कहते थे
कि यस इट इज जीरोज अदरवाइज नो। तो हम भी यहाँ पे यही काम करेंगे, हमें जो दिया हुआ है सॉल्यूशन उसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, निकालेंगे वहां से dy अपॉन dx की वैल्यू, d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू, और फिर जो हमें दी है सामने डिफरेंशियल इक्वेशन, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और यदि वो सेटिस्फाई हो गई तो वो आंसर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट 2। पॉइंट 2 में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 385 और क्वेश्चन है कि y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस 1। इसके सामने दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल्स टू 0। ये हमें दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये चेक करना है कि क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पे y डैश भी है, वहां पे y डबल डैश भी है, तो हम निकालेंगे y डैश एज वेल एज y डबल डैश फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस 1। मैंने आपको भी बताया है कि हम उस इक्वेशन को बोलेंगे सॉल्यूशन जिसमें डेरिवेटिव नहीं होगा। y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस 1 में कोई डेरिवेटिव नहीं है, सो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, y डबल डैश मीन्स डबल डेरिवेटिव, y डैश मीन्स सिंगल डेरिवेटिव, यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो ये बात आप चेक करना सीख जाएं कि क्या सॉल्यूशन है और क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसमें डेरिवेटिव होगा, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। सॉल्यूशन वो होगा जिसमें कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है, वहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं अपने सॉल्यूशन को दो बार डिफरेंशिएट। फर्स्ट वी कैलकुलेट y डैश, then we calculate y double dash। चलिए, so differentiating on the both side, so y बन जाएगा y dash e to the power x, e to the power x रहेगा, 1 हो जाएगा 0। so y dash is equals to e to the power x। तो हमारे पास y dash का आंसर आ गया। इसके बाद इस y डैश को ही दोबारा से फिर कीजिए आप डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y डैश बन जाएगा y डबल डैश e टू द पावर x। आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विल बी रिमेन अनचेंज, सो y डबल डैश इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। सो y डैश एंड y डबल डैश दोनों के आंसर हमारे पास में आ चुके हैं। अब लेके चलते हैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है y डबल डैश माइनस y डैश 0। तो यहां से हम लेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, मींस y डबल डैश माइनस y डैश, रिप्लेस कीजिए इसमें वैल्यूज y डबल डैश टू द पावर x, y dash e to the power x, result is 0, it means right hand side। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको भी ऐसे करना है। सबसे पहले आपको जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उस सॉल्यूशन को आप उतनी बार डिफरेंशिएट करें जितनी डिमांड डिफरेंशियल इक्वेशन में है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में y डैश भी था, y डबल डैश भी था, तो मैंने अपने सॉल्यूशन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया। आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ y डैश y डबल डैश, उसको मैंने रिप्लेस किया अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में। रिप्लेस करने के बाद आप देख सकते हैं
राइट हैंड साइड आ गई, मीन्स 0। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट साइड लेके चले, आपने वहां वैल्यू रिप्लेस की, आपको राइट हैंड साइड मिल गई, इट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसा करना है आपको 9.2 में। 9.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में आप अपने सॉल्यूशन को डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग द y डैश y डबल डैश, उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रख देना है, राइट हैंड साइड आ जाएगी। यदि बाय द वे नहीं आ पाती है तो आप लिख देना इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। ये तो हमें दिया गया है सॉल्यूशन। उसके बाद लिखा है इट इज सॉल्यूशन, इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, और जो हमें दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या है, जरा उसके बारे में सुन लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये चेक करना है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, इस बात को हमें चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम जरा सुनिए ध्यान से। ये जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c मीन्स आप जो देख रहे हैं सॉल्यूशन, उसको हम करते हैं डिफरेंशिएट। तो चलिए मैं लेके चलता हूं y इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप। क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएट, क्योंकि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में y डैश है। तो जब यहां से y डैश निकालेंगे तभी तो हम वहां पे रख पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, अदरवाइज क्या रखेंगे हम वहां पे। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप, डिफरेंशिएटिंग ऑन दी बोथ साइड। सो y बन जाएगा y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x और 2x बन जाएगा 2c, जो कि एक कांस्टेंट पार्ट है उसको हो जाएगा 0। सो y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये वैल्यू आ गई सॉल्यूशन से फर्स्ट डेरिवेटिव की। अब चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेके चलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो है मेरे पास y डैश माइनस 2x माइनस 2, ये मेरे पास में है डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो रखिए यहाँ पे y डैश की वैल्यू, y डैश की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2। सो 2x से 2x, 2 से 2 means 0 means right hand side. So you can observe here whenever we replace the value of y dash into the left hand side of the differential equation, then we have 0. Clear? So in this way the given equation y square is equals to x square plus 2x plus c is the solution of differential equation y dash minus 2x minus 2 is equals to 0. चलिए आगे चलते हैं, सभी क्वेश्चन में ऐसा होना है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इन क्वेश्चन नंबर 4
In question number 4, y is equals to under root 1 plus x square. ये हमें दिया गया है सॉल्यूशन. इट इज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज इक्वल्स टू xy अपॉन दिस. जो भी है इसको हम देखेंगे बाद में. तो सबसे पहले हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड. चलिए डिफरेंशिएटिंग ऑन द बोथ साइड. सो y बन जाएगा y डैश. अब जो ये लिखा हुआ है अंडर रूट, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ. ऐसे लिख सकते हैं. तो क्या होगा रूल के हिसाब से 1/2 पावर पहले आएगी और फिर इसकी पावर हो जाएगी 1 लेस. हम यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज अ x मान के चल रहे हैं. जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम एज अ x मान के वर्कआउट करेंगे तो रूल के हिसाब से पावर हाफ पहले आएगी और फिर पावर हाफ में से आप एक कम कर देंगे. ठीक. लेकिन जिसको आपने x माना है हमें उसको दोबारा से करना पड़ेगा इंटीग्रेट. क्लियर. x हमने किसको माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को. तो दोबारा से करेंगे हम डिफरेंशिएट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को. हमने दोबारा से किया है डिफरेंशिएट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को. चलिए y डैश इज इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यहां पे आकर के जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट पहले 1 पे फिर एक्स स्क्वायर पे. 1 इज अ कांस्टेंट सो इट विल बी 0 एंड एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x. सो वी हैव 0 प्लस 2x. चलिए आगे y डैश इज इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ इनटू 2x. कोई प्रॉब्लम यहां तक. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो वी हैव y डैश इज इक्वल्स टू x अपॉन अंडर रूट 1 plus x square. So it is the value of first derivative from the solution. ठीक है. अब चलते हैं हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन पर. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई है आपको. डिफरेंशियल इक्वेशन वो दी हुई है y dash is equals to xy upon 1 plus x square. ये दी हुई है. तो हम क्या करते हैं अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड से जितना अमाउंट दिया हुआ है उसको ट्रांसफर कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये आ जाएगा y dash माइनस xy upon 1 plus x square equals to 0. अब हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड y डैश माइनस xy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. नाउ रिप्लेस द वैल्यू y डैश, रिप्लेस द वैल्यू y. हम y को भी रखेंगे, हम y डैश को भी रखेंगे. चलिए y डैश वो मेरे पास में है x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक. माइनस x रहेगा एज इट इज. उसके बाद जो ये y है ये y की वैल्यू हम लाएंगे अपने सॉल्यूशन से एंड वैल्यू ऑफ y इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. चलिए आगे x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा एज इट इज माइनस. अब ध्यान से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है.
तो 1/2 से पावर 1/2 कट जाएगी डिनोमिनेटर में और पावर 1/2 बचेगी। तो हम लिख सकते हैं इसको x/√1 + x²। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों सेम हो गई, सो आंसर इज 0, इट मींस RHS। तो इस तरह से y = 1 + x² is the solution of the given differential equation y dash is equals to xy/1 + x²। क्लियर? तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं एक्सरसाइज में आगे, उनका मैं फटाफट बताते हुए चल रहा हूँ, आपको सुनते रहें आप सभी ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप y = ax को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, आपको y डैश मिल जाएगा। उस y डैश की वैल्यू को आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो दी हुई है xy डैश = y, सबसे पहले तो आप एक काम करें, जिन डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में कोई अमाउंट दी हुई है वो अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर लें लेफ्ट हैंड साइड में। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप राइट पार्ट 0 बनाएं, उधर जो भी दिया हुआ है उसको ट्रांसफ़र कर लें आप लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बन जाएगी xy डैश - y = 0। अब आप यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू y डैश की और y की, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ऐसे ही है। y = x sin x, इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप एक बार विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में x sin x है। x sin x इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन x एंड sin x। उसके बाद जो यहाँ से y डैश की वैल्यू आएगी उसको आपको रख देना है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में। जो आपको दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें राइट हैंड साइड को 0 बनाएं, उधर जो भी अमाउंट दिया उसको आप लेफ्ट में लेकर के आएँ, और यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा आपको y की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। y की वैल्यू है x sin x, y डैश की वैल्यू जो आएगी वो रख देना, आपका राइट हैंड साइड पार्ट 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप xy = log y + c इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, बट ध्यान रहे लेफ्ट हैंड साइड में xy है, सो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन x एंड y। तो उसको कर लें आप प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, y डैश निकल जाएगा, वो y डैश फिर आप लेके जाएंगे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका राइट पार्ट 0 बनाइए, जो भी दिया हुआ है राइट पार्ट में उसको आप ट्रांसफ़र कर लो लेफ्ट हैंड साइड में। ट्रांसफ़र करने के बाद आप वहाँ पे y डैश रखिए, आप वहाँ पे y की वैल्यू रखिए, उसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपका 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है। y - cos y = x, इसको आप डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y डैश। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y डैश, उसको आप लेकर के जाएं फिर अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में और वहाँ पे रख दें आप y डैश की वैल्यू। इसमें आपको y की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी सॉल्यूशन से x + cos y। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसको आप डिफरेंशिएट करें, यहाँ से निकालें आप y डैश की वैल्यू। y डैश की वैल्यू को आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में लेफ्ट साइड में रख दें, आंसर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही होना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। 11 में कह रहे हैं द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर। दरअसल आपको ये बात बताना मैं बीच में भूल गया, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन से निकालते हैं सॉल्यूशन तो 2 तरह के सॉल्यूशन आते हैं, एक आता है जनरल सॉल्यूशन, तो दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दोनों में डिफरेंस क्या जरा सुन लो। जब आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसे कि आप जानते भी हैं, मैंने बताया भी है, आप करेंगे इंटीग्रेट, और जब आप करेंगे इंटीग्रेट तो वहाँ पे आप एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, मीन्स +c करेंगे। तो जैसे आप +c करेंगे उसको बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन, ठीक है।
लेकिन फिर वहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई होंगी एक्स वाई की, जिनको आप पुट करके वहाँ से सी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सी की वैल्यू को निकाल के आप वापस उसी आंसर में रख देंगे तो बन जाएगा जनरल से पर्टिकुलर। जनरल में और पर्टिकुलर में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि जनरल में तो होता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और पर्टिकुलर में होती है उसकी कोई एक वैल्यू जिसको आप निकालते हैं दिए हुए एक्स और वाई की हेल्प से। ठीक है, तो अभी केवल आप इतना ध्यान रखें कि जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें मिलता है जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद हम कुछ टर्म्स को यूज़ करते हैं और निकालते हैं उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू को, मीन्स सी की वैल्यू को। जितनी भी वो आएगी 4i माइनस 5i, उसको हम वापस उस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं और इस तरह से हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लाई करते हैं केवल जनरल सॉल्यूशन के अंदर, और पर्टिकुलर के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ फिक्स कांस्टेंट होता है। सो सॉल्यूशन इज ऑफ टू टाइप, जनरल सॉल्यूशन एज वेल एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सबसे पहले मिलता है आपको जनरल, फिर टर्म्स कंडीशन आप यूज़ करेंगे, निकालेंगे कांस्टेंट सी की वैल्यू, तो तब बनेगा आपका जनरल से पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 4 है, तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, तो वो 4 ही होंगे। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, ये बात आप याद रखें। तो यहाँ पे 4 ही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आपको मैंने अभी बताया कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, तो क्वेश्चन आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आधे क्वेश्चन से काम चल जाएगा, तो इसका आंसर आएगा D 0। ठीक है, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ होते हैं जनरल सॉल्यूशन में, पर्टिकुलर में नहीं होते हैं। जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। यदि जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 हैं तो 2 बार करेंगे आप उसको डिफरेंशिएट, आपको मिलेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका ऑर्डर बन जाएगा 2। ठीक है, जितनी बार करोगे डिफरेंशिएट उतना ही ऑर्डर बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये बात आप याद रखें। ठीक है, चलिए बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।